गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल शिक्षा की ओर पे। कैसे हो बच्चों? आप सब ठीक हो? आप सब, हम लोगों ने क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर की डिस्कशन की थी, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या किया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, कंडीशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर यानी संख्या रेखा के ऊपर कैसे ड्रॉ करना है उसके बारे में हमने स्टडी की थी। आप लोगों ने हमने केस बनाकर स्टडी करी थी, केस 1, केस 2, केस 3। उम्मीद है आप सबने अपने बनाकर देखे होंगे, है ना बच्चों? आज चलें उससे आगे। चलो जी, अपनी नोटबुक निकालिए, अपना पेन निकालिए, करें शुरुआत। चलिए जी, अब हम क्या शुरुआत करते हैं। कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कोई दो नंबर गिवन होते हैं और उसके बीच में हमें परिमेय संख्या या रेशनल नंबर निकालने होते हैं, या कई बार हमें कोई रेशनल नंबर गिवन होता है, हमें कहा जाता है इसके समतुल्य यानी इक्विवेलेंट परिमेय संख्या निकालिए या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए। क्लियर? पहले एक एक पार्ट करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं, हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। हिंदी में क्या हो जाएगा? समतुल्य परिमेय संख्या। क्या होगा? समतुल्य परिमेय संख्या। करें शुरुआत। सबसे पहले बेटा, इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? मान लो आपसे कहा जाए 2/3 है। क्या कहा जाए? 2/3। आपको कहीं इसका, अब मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ, आपको पता चल गया क्या निकालना है। आपसे कहा जाए इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए। आप लोग कैसे निकालोगे? सोच के देखो। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? बराबर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? बराबर। कैसे निकाला जाएगा? देखिए जी, हम लोगों को कितने मर्जी ही निकाल सकते हैं। जैसे 2/3 है, इसकी गुना सेम नंबर से ऊपर और नीचे यानी अंश में भी और हर में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। जैसे मान लीजिए 2/2 से कर दी, 2/3 है, ये पहला इक्विवेलेंट नंबर निकल गया, समतुल्य परिमेय संख्या। दूसरा निकालना हो 3/3 से कर दी, तीसरा निकालना हो 4/4 से कर दी। सेम नंबर से अंश में और हर में, सेम नंबर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आप लोग क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 2 4, 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, 4 2 8 और 4 3 12। ये आपके 2/3 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गए। 4/6, 6/9, 8/12। बोलो, बात समझ में आ गई? कितने मर्जी भी आप निकाल सकते हो। और कोई अगर आपसे ये दे दे और पूछे क्या 2/3 इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, आप इसको छोटे से छोटे नंबर से काटोगे, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेकर आओगे, छोटी फॉर्म में लेके आओगे, फिर देखोगे क्या वो उसके बराबर है। अगर वो उसके बराबर है तो वो उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, यानी उसका समतुल्य परिमेय संख्या है, अदरवाइज वो नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन देख के देखती हूं मैं आप लोगों को। मैं आपसे पूछ रही हूं 4/3 क्या 12/9 का समतुल्य परिमेय संख्या है? इंग्लिश में क्या बनेगा? इज 4/3 is equivalent rational number of 12/9। अब आप कैसे करोगे इसको? अब मैंने उल्टा दे दिया। पहले तो मैंने निकालना सिखाया था, अब मैंने आपको क्या कर दिया? इसका उल्टी फॉर्म दे दी। कैसे करोगे? 4/3 पूछी है, हम क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन देखिए। 12/9 है। सबसे पहले देखो ये किस टेबल पर कटता है। दोनों के दोनों एक ही टेबल पर कटने चाहिए, शर्त ये है। 2 पर देखो काट के, 2 6 जा 12, क्या 9 जाएगा 2 पर? नहीं। 3 पर कट करके देखिए, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। हाँ जी, हमने किस पर काट दिया? 3 पर। आ गया? तो ये किसके बराबर आ गया?
4/3 की। तो 4/3 किसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया? 12/9 का। जो ये 3 सिंबल बनाए जाते हैं इसे क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट या समतुल्य। क्या बोला जाता है? इस 3 लाइन को लगाने से क्या बन जाता है? इक्विवेलेंट या समतुल्य। क्या बन जाता है जी? इक्विवेलेंट या समतुल्य। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी? क्लियर जी? उतार लीजिए सब बच्चे अपनी नोटबुक के ऊपर। सब बच्चे उतारिए, शाबाश। एक सेकेंड बच्चों, 1 मिनट बेटा, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो रही है। क्या हो गया? सबने उतार लिया बेटा? शाबाश। स्टैंड को क्लियर हो गया? चलें जी आगे। उतर गया सब बच्चों का? चलिए जी, रब कर दो। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बेटा स्टैंड में। क्लियर? चले चलो, सबको समझ में आ गया ना? चलिए जी, अब हमने क्या निकाला? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब आपसे कोई पूछा जाए कि दो नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है। क्या निकालना है? टॉपिक का नाम क्या हो गया? वी फाइंड वन रेशनल नंबर between two given रेशनल नंबर। हमें क्या निकालना है? हिंदी में क्या करेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक क्या ज्ञात करनी है? परिमेय संख्या ज्ञात कर। उतार दिया आप लोगों ने क्वेश्चन। अब हमें क्या निकालना है? दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करें? दो केस है। क्या? मान लीजिए मेरे को ज्ञात करनी है 2/3 और ले लो 3/6 ले लो। ठीक है, मुझे केस 1, इसमें भी दो केस होंगे, केस 1 और केस 2। जब एक ही संख्या निकालनी है, हमें क्या कैलकुलेट करनी है? वन परिमेय संख्या। हमें क्या कैलकुलेट करनी है? वन परिमेय संख्या।
क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहले हम इनका क्या ले लेते हैं? एलसीएम। क्या लेंगे इसका एलसीएम? क्या आ जाएगा? 3 और 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 तो क्या बन गया वापिस से 3 2 जा 6। एलसीएम क्या आएगा? 6। कैसे करते हैं? 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 1 जा 6, क्या आ गया? 3, क्या बन गया? 7/6। बोलो बात समझ में आती है आप लोगों को? हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों को क्या करना है? एक नंबर फाइंड आउट करना है, किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। पहले ये नंबर आ गया, हम लोगों ने पहले क्या करा? दोनों नंबर का क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। अब एक ही नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो इस नंबर का आधा कर दो। इस नंबर का क्या कर दो? आधा। कैसे होएगा? 7/6 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7/12। क्या आ जाएगा? 7/12। तो 7/12 इनके बीच का क्या है? नंबर है। बोलो बात समझ में आती है? इसमें हम क्या करते हैं, जब हमें एक ही रेशनल नंबर निकालना होता है दोनों संख्याओं के बीच में, एलसीएम लो, फिर उसका क्या कर दो? आधा। कोई डाउट? नहीं जी। अब आगे हम क्या करते हैं, जब हमें बहुत सारे क्या निकालने होते हैं, परिमेय संख्या निकालनी होती है, उसमें हम क्या करें? जब हमें बहुत सारी परिमेय संख्या निकालनी हो, उसमें हम क्या करें? मान लीजिए हम लोगों को निकालनी है 4/3 और 7/3 के बीच में। नहीं, 7/3 नहीं, कुछ और लिखते हैं, 7/6 ले लेते हैं। ठीक है, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कुछ और सोचिए, किसके बीच में ले हम? 4/3 7/12 के बीच में ले। 4/12 और 7/3 के बीच में निकालते हैं। निकालें? कैसे निकाली जाएगी? अब सबसे पहले हम लोगों को इसके बीच में क्या निकालनी है? मोर देन 1 क्या निकालना है? रेशनल नंबर। यानी हमें एक से ज्यादा क्या निकालनी है? परिमेय संख्या। क्या निकालनी है? एक से ज्यादा परिमेय संख्या। इसके लिए क्या रूल लगेगा? कैसे निकलेगी ये चीज? देखिए, अब हम लोग क्या करें, हम लोगों को देखना है नीचे वाला नंबर क्या दिखाई दे रहा है? ये 12। इसमें भी उस नंबर से ऊपर और नीचे, यानी नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, अंश में और हर में मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके बराबर आ जाए। क्या करें? 4/12 इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नीचे किससे करें? 3 4 जा 12, तो ऊपर भी किससे कर दी? 4 से। तो क्या आ गया? 28। नीचे क्या आ गया? 12। तो हमारे नंबर क्या बन गए? 4/12 और नंबर क्या बन गए? 28/12। लिख दो कितने मर्जी, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, कितनी मर्जी आप लिख दो। कहां तक? 27/12 तक। ये आपके क्या निकल गए? जिसमें एक से ज्यादा आपको क्या निकालनी है? परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है जी। अब 2 ओलंपियाड के क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसको मैं रब कर सकती हूँ? एक नंबर होता है बेटा कंसिक्यूटिव नंबर। क्या होता है? कंसिक्यूटिव नंबर, यानी जो क्रमागत नंबर है। कंसिक्यूटिव नंबर होते हैं जो नंबर लगातार आते हैं, जैसे 2 और 3, जो नंबर क्या आते हैं? लगातार। मेरी बात समझ में आ गई? कोई आपसे पूछे इन कंसिक्यूटिव नंबर के बीच में हाउ मैनी रेशनल नंबर, हाउ मैनी रेशनल नंबर बिटवीन, अभी हिंदी में भी लिखेंगे, हाउ मैनी रेशनल नंबर बिटवीन 2
कॉन्सिक्यूटिव नंबर। हिंदी में क्या हो जाएगा, दो क्रमागत संख्याओं के बीच में कितनी लिखो, कितनी परिमेय संख्या आएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर फाउंड बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो इसमें क्या आएगा हिंदी में, दो क्रमागत संख्याओं के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे। देखिए जी, 2 नंबर और 3 नंबर लिया है। इन जो पूर्णांक होते हैं वो पूरे होते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 या 0। क्या 2 और 3 के बीच में कोई नंबर दिखाई दे रहा है? नहीं। कोई पूर्णांक दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इसमें तो आएगा नहीं। कोई भी पूर्णांक, दो लगातार संख्या के बीच में, दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होता। रेशनल नंबर, हाँ जी, 2 और 3 के बीच में कितने नंबर रेशनल बना लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, कितने मर्जी क्या बना लो, रेशनल नंबर बना लो। तो इसमें आएगा इन्फिनिटी, यानी अनंत। इसमें आप कितने मर्जी बना सकते हैं, बना के देख लीजिए। 2/1 है, 3/1 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लो मैंने क्या बनाया है, इसको 6 बना ले, तो 6 यहाँ भी 6 और 6, क्योंकि नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए, बराबर, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बराबर। तो 6 2 12/6, यहाँ पे क्या आ गया 18/6। तो बीच में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। कितने मर्जी आप बना सकते हो। तो दो लगातार नंबरों के बीच में परिमेय संख्या तो कितनी हो सकती है, अनंत, लेकिन पूर्णांक एक भी नहीं आएगा। बोलो, बात समझ में आती है आप लोगों को? पूर्णांक कोई भी नहीं आएगा और परिमेय संख्या कितनी भी आ सकती है। बोलो बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों को? ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हुआ? चले जी आगे, चलो रब कर दो। चलिए जी, अब हम लोगों को क्या करना है, इनको डेसिमल नंबर में, दशमलव प्रसार में क्या करना है, निरूपित करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर, यानी क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। हम क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। सबसे पहले ये क्या होगा बेटा, एक बात, जो ये रेशनल नंबर, जो ये परिमेय संख्या है, ये दो प्रकार की होती है। क्या होती है, एक तो टर्मिनेटिंग, जिसे क्या कहा जाता है, शांत, जो रुक जाती है कहीं ना कहीं आकर, जहां जो स्टॉप हो जाती है। एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत, जो रुकती नहीं है, जो रुकती नहीं है, लेकिन जो रीअकरिंग होगी, रीअकरिंग मतलब क्या, बार बार रिपीट होगी, जो बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। इतनी बात समझ में आती है। और जो इरेशनल नंबर होता है,
कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर या अपरिमेय। रेशनल नंबर्स के टाइप समझ में आ गए। रेशनल नंबर दो प्रकार का, कौन सा? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो स्टॉप हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग जो स्टॉप नहीं होगा, जो रीअकरिंग जो बार बार क्या होएगा? रिपीट होगा। और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या होगा? जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुकेगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग। नॉन रीअकरिंग मतलब बार बार ये रिपीट नहीं होगा, बार बार रिपीट नहीं होगा, ये बार बार रिपीट नहीं होगा, वो बार बार क्या होएगा? रिपीट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। करें शुरुआत? चलिए जी। जैसे मैंने नंबर लिया 7/8, मैंने नंबर क्या ले लिया जी? 7/8। सबसे पहले डिवीजन में क्या देखते हैं? पहला नंबर क्या है? छोटा है तो नहीं जाएगा। नेक्स्ट नंबर उतार दिया, किस में जाएगा? 8 8 जा 64, 6 गए 60, 8 7 जा 56, 4 फिर से 0 और 8 5 जा 40। तो इस 7/8 का कितना आया? 0.875। आप बताइए। इसके बाद जो आपका रिमाइंडर है, इसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर या शेषफल। इसे क्या बोलते हैं? भागफल या क्वोशिएंट। क्लियर? इन दोनों के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या क्या बोलते हैं। क्लियर? अब आप देख रहे हो, जब आपका रिमाइंडर क्या आ जाए 0, कुछ भी ना बचे, तो ये वाला जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। क्या होगा? शांत। बोलो, बात समझ में आ गई। रेशनल नंबर को हमने कर दिया दशमलव प्रसार में। कोई डाउट आप लोगों को नहीं है? अगला चले। दूसरा क्या बताया था? एक तो टर्मिनेटिंग होगा और एक नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। करें सेकंड केस। ये कौन सा केस था? फर्स्ट कौन से वाला? टर्मिनेटिंग वाला। केस 2 करें। चलिए जी, केस 2 कौन सा करेंगे? रेशनल नंबर का ही, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा यानी रुकेगा नहीं, और क्या होगा साथ साथ में? रीअकरिंग, जो बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। 1/7 करें जी। 1 लिया, 7 लिया, नहीं गया, 7 1 जा 7, 3 ऊपर से क्या उतार ली? 0, 7 4 जा 28। ठीक है जी, मेरे साथ साथ करते चलिए। 2 0 0, 7 2 जा 14, 6 0 0, 7 8 जा 56, 4 0 0, 7 5 जा 35, 5 0 0, 7 7 जा 49, फिर से 1, फिर से 0, फिर से 1, फिर से 1। वापिस से क्या हो गया? पैटर्न रिपीट होना शुरू हो गया। अगला और करके देख लो, क्या बचेगा? 3 0 0, 7 4 जा 28। आप क्या देख रहे हो? अब आपका क्या आना शुरू हो गया? रिपीट होना क्या हो गया? शुरू हो गया। हो गया। अब आप देखिए, क्या 0 आया शेषफल? नहीं आया, तो यानी ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट होना शुरू हो गया, तो ये क्या हो गया? रीअकरिंग। देखो जी, किसके बाद रिपीट हुआ? 7 के बाद। जहां तक ये रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लग जाता है? बार। क्या लग जाता है? बार। तो 1/7 का आंसर क्या आएगा? 0.14285 बार। इस बार का मतलब, इसको क्या बोला जाता है? बार। क्या बोला जाता है? बार। इसका मतलब क्या होता है? ये चीज क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको 1/7 की वैल्यू दे दी, आपको बिना डिवीजन के 2/7 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी है, 2/7 की और 3/7 की। कैसे कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू आपको गिवन है तो हम क्या करेंगे, 2/7 को क्या लिखे, 2 मल्टीप्लाई 1/7। 1/7 की वैल्यू कितनी आई, 0.142857 बार। कर दो मल्टीप्लाई, 7 2 सा, इसकी क्या कर दोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर निकल जाएगा। करिए, 7 2 सा करके देखिए यहाँ पे करो, 0.142857 की 2 से, 7 2 सा 14, 5 2 सा 10 और 1 11, 8 2 सा 16 और 1 17, 2 2 सा 4 और 1 5, 4 2 सा 8, 2 1 सा 2। तो आंसर क्या आ गया, 0.285714। अब मैंने इसको डिवाइड नहीं किया, मैंने डायरेक्ट आंसर निकाला है। 3/7 का खुद कैलकुलेट करोगे, आपको 1/7 की वैल्यू गिवन है, आप उसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, जिसमें हमने टर्मिनेटिंग का भी कर लिया और किसका कर लिया जी, नॉन टर्मिनेटिंग का भी कर लिया। बोलो बात क्लियर हो गई। और जो कौन से वाला है इरेशनल नंबर, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रीअकरिंग, बार बार रिपीट नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या आ सकता है इसका, अभी बताती हूँ, इसको मैं रब कर दूं, क्या आएगा हिंदी में, अपरिमेय संख्या का दशमलव परसेंट। मैंने बताया था ये क्या क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और क्या बताया था, नॉन रीअकरिंग होगा। कैसे, 0.1010010010001000। अब आप देखिए, क्या ये नंबर, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है ये, फॉर एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं, उदाहरण के लिए। क्या बोलते हैं, उदाहरण के लिए। आप देखिए इसमें ये नंबर कहीं रुक रहा है, नहीं, स्टॉप नहीं हो रहा। क्या कोई भी नंबर रिपीट है, देखिए ये 0.10, ये 100, ये 10, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो नॉन स्टॉप और नॉन रीअकरिंग। बोलो समझ में आ गया। तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन दे दे, आपसे पूछे कि ये परिमेय संख्या का प्रसार है या अपरिमेय संख्या का है, तो आप पहचान जाओगे। जैसे ओलंपियाड में क्वेश्चन आया हुआ है, 22/7 √16 -3। क्लियर, आपसे पूछा गया है इसमें से विच नंबर इज इरेशनल, विच नंबर इज इरेशनल, या कौन सा नंबर, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। आपके माइंड में आना चाहिए, अपरिमेय संख्या की दो शर्त, रुकेगा नहीं, रिपीट नहीं होगा। इसको रिपीट करेंगे तो 3.147, ये आगे रिपीट होता चला जाएगा। √16 का निकालेंगे तो क्या आएगा 4, -3 खुद ही अकेला नंबर है। ये नंबर देखिए, ये नंबर ना तो रुक रहा, पहली शर्त पूरी, ये नंबर वापस से कभी भी रिपीट नहीं हो रहा, तो आंसर क्या आएगा आपका 4। बोलो बात समझ में आ गई। ऐसे ओलंपियाड के क्वेश्चन अपनी थ्योरी से क्रैक होते हैं। बोलो जी क्लियर हुआ। आज हमने क्या किया,
हमने दशमलव प्रसार सीखा किसका, परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का। अगली वीडियो में हम क्या सीखेंगे, रियल नंबर जो होते हैं, जो आपकी पूर्ण संख्या होती है, उसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाया जाता है, आवर्धित करके। क्लियर जी। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि आपकी जो ये संख्या है जो हमने निकाली है, मतलब ये वाली कोई भी संख्या है, मान लो 2.57 है, इसको दशमलव में कैसे, इसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना सीखेंगे, यानी रेशनल नंबर में हम कन्वर्ट करना अब उल्टा सीखा है, नेक्स्ट टाइम वाइस वर्सा, इससे उल्टा सीखेंगे। उम्मीद है बेटा आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी वीडियो पढ़ना, लिखना, क्वेश्चन करके देखना, समझ आई होगी आप लोगों को। वीडियो को शेयर करना ताकि और बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है बेटा, थैंक यू।